10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. You don't have to go and do the battle. You can win the battle before you go to the battle. कैसे? अपने मुंह के वचनों के द्वारा। मुंह खोलो और घोषणा करो अपने शरीर के ऊपर। अपने शरीर को बोलो मेरा शरीर ब्लेस्ड है। परमेश्वर कहता है आई विल ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ। कभी कमी घटी को नहीं देखोगे यीशु के नाम में। आपके हाथ कभी उधार लेने के लिए नहीं बढ़ेंगे, मगर जातियों को उधार देने के लिए बढ़ेंगे यीशु के नाम में। इस समय विश्वास करो कि आप परमेश्वर के उस सदा बहते हुए झरने के नीचे खड़े हो। कंटिन्यूअल सप्लाई इज योर पोर्शन। आप उस पेड़ के समान हो जो बहती हुई नदियों के साइड में रोपा गया है। सो आपका एक हिस्सा है। मरकुस 11:23 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे या मान ले कि जो कहता हूं वही हो जाएगा, उसके लिए वही होगा जो वो कहता है। मगर अगर मुंह बंद है तो पहाड़ जिंदगी भर खड़ा रहेगा। अगर पहाड़ को उखाड़ना है तो मुंह खोलकर आदेश देना पड़ेगा। पहाड़ को हटाने की सामर्थ परमेश्वर की है। पहाड़ को आदेश देना आपका काम है। कैंसर को नाश करना परमेश्वर की सामर्थ है। कैंसर को आदेश देना, श्राप देना आपका काम है। There is victory in the name of Jesus. यीशु के नाम में जय है। I said there is victory in the name of Jesus. मैंने कहा यीशु के नाम में जय है। There is power in the blood of Jesus. यीशु के लहू में सामर्थ्य The है। blood of Jesus is still fresh. The यीशु blood of का लहू Jesus is आज भी still ताज़ा warm. है। The आज blood भी of गर्म Jesus है। still forgives sins. वो आज भी The माफ blood of करता है Jesus पापों को। still protects us. वो आज The भी हमें blood संभालता of है। Jesus still carries that power. वो आज भी उस शक्ति को लिए चलता है अपने साथ। And if you are born of Him, अगर आप उससे जन्म लिए हैं that blood still speaks good things about us. तो वो लहू आपके बारे में भली बातें कहता है। That blood still declares that my son, my daughter is righteous. वो लहू आज भी एक घोषणा करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पवित्र है, धर्मी है। Amen. Amen. When the enemy tries to bring condemnation, जब दुश्मन दोष लगाने की कोशिश करता है आप पर, look to the blood. तो यीशु के लहू की ओर देखना। That blood still speaks. वो लहू आज भी बातें करता है। Amen. That blood still speaks. वो लहू आज भी बोलता है And that blood will keep on speaking. और वो लहू बोलता रहेगा। Jesus will keep on declaring before the universe that because I shed my blood, that's why he's righteous. That's why she's righteous. That's why the Bible says, whom God has justified, no one can condemn them. यीशु ने अपना लहू बहाया और उस सृष्टि के सामने वो ये घोषणा करता रहेगा क्योंकि मैंने अपना लहू बहाया, ये बेटा पवित्र है, ये बेटी धर्मी है, और उसका लहू हमेशा इस बात की घोषणा करता रहेगा। Amen. Amen. When the enemy comes जब दुश्मन आता है to bring condemnation in your heart, आपके दिल पे दोष लगाने के लिए, to tell you you're not doing enough, ये बताने के लिए कि आपको जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे to हैं, tell you that you have failed in these areas, ये बताने के लिए कि इन क्षेत्रों में आप हार गए, look to the cross. तो क्रूस की ओर देखना। Amen. आमेन। That blood is still warm. वो लहू आज भी गर्म है। Amen. Amen. So hallelujah. Are you ready for the word? क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? Before going to the word, let me say something funny. वचन में जाने से पहले मैं कुछ मजाकिया कहना चाहूंगा। Are you ready? तैयार हो? Okay. So one time, this guy, he was really afraid of flying. एक बार एक भाई साहब जिनको उड़ने से बहुत डर लगता A very praying man. है, बहुत प्रार्थना करने वाले, One day the Lord appeared to him. एक दिन प्रभु उनके सामने आया And the Lord said, my son, you have been so faithful. और उन प्रभु ने कहा मेरे बेटे तू बहुत विश्वास योग्य रहा है, I want to do something for you. Tell me, what do you मैं want? तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बता क्या चाहिए। He said, Lord, I'm afraid of flying, but I really want to go to Australia. उन्होंने कहा प्रभु मुझे उड़ने से बहुत डर लगता है पर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। So would you make a nice highway for me from Delhi till Australia? तो उन्होंने कहा आप दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छा हाईवे बना दीजिए मेरे लिए प्लीज।
So the Lord told that man. तो प्रभु ने उस So the आदमी Lord से said, son, see, it's unnecessary that I create a highway from Delhi to Australia. Why don't you tell me that I take away your fear? प्रभु ने कहा कि देखो अगर दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया का हाईवे बनाना हो तो बहुत फजूल है, इससे अच्छा तो मुझे ये कहो कि मेरा डर हटा दो। He said, no, Lord. तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, I want a highway from Delhi to Australia. मुझे हाईवे चाहिए दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए। So the Lord said, son, would you like to reconsider it one more time? और प्रभु ने कहा बेटा दोबारा सोचना इसके बारे में। So he said, okay. उन्होंने कहा ठीक है। He said, Lord, my wife keeps telling me that I don't understand her. उन्होंने कहा प्रभु मेरी बीवी कहती रहती है कि मैं उसको नहीं समझता, So give me a heart that I can understand her. तो मुझे ऐसा दिल दे दे कि मैं उसको समझ पाऊँ। The Lord said, do you want a 4-lane highway or a 6-lane highway? तो प्रभु ने कहा बेटा 4 लेन का हाईवे चाहिए, 6 लेन का हाईवे चाहिए। Okay, all right, so you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। The Lord knows what we are capable of. प्रभु को पता है हम क्या क्षमता रखते हैं। Amen. So the word that I want to share today is speak the word only. और जो वचन आज मैं बांटना चाहता हूँ वो है केवल वचन की ही घोषणा करें। See, we all have been guilty of looking for answers, for solutions here and there. हम सब लोग इस बात के दोषी हैं कि अपने जिंदगी की बातों के लिए समाधान यहाँ वहाँ तलाशते हैं। But I want to tell you this morning that the word of God is your answer. लेकिन आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए उत्तर है। Does not matter what you're going through, फर्क नहीं पड़ता आप किस बात से गुजर रहे हो, the answer is the word. उत्तर वचन ही है। Amen. So we'll just pray and go into the word. तो हम प्रार्थना के वचन में जाएंगे। Heavenly Father, we thank you for your written word. स्वर्गीय पिता आपके लिखित वचन के लिए धन्यवाद। We thank you for your precious Holy आपकी Spirit. कीमती पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। Thank you for the anointing that is in the house. धन्यवाद उस अभिषेक के लिए जो इस घर पे मौजूद है। Thank you, Father, धन्यवाद that पिता the word will be sown in good grounds कि आपका वचन अच्छी भूमि पर बोया जाता है and will produce great fruit. और वो अच्छे फल लेकर आएगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। All right, open your Bibles with me. Let's open it to Matthew chapter 8. We will read from verse 5. तो अपनी बाइबल मत्ती 8 पर खोले, हम 5वीं आयत से पढ़ेंगे। Matthew chapter 8 verses 5. मत्ती 8 उसके 5 से। Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him. और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. कि हे प्रभु मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है, लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। And Jesus said to him, I will come and heal him. और यीशु ने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। The centurion was telling Jesus that you don't need to come, you just have to release a word. वो सूबेदार यीशु से कह रहा था कि प्रभु आपको आने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक वचन कह दें। Amen. आमेन। And Jesus marveled at this centurion's faith. और यीशु हैरान हो गए इस सूबेदार के विश्वास को देखकर। A great faith is a faith that understands how the word works. एक महान विश्वास वो है जिसको ये पता है कि वचन क्या काम करता है। Amen. If you would only know अगर आपको केवल इतना पता लग गया that our labor in the kingdom is to just find the spoken word of God. कि राज्य में आने के बाद जो हमें मेहनत करनी है वो बस इतनी करनी है कि जो बोला गया वचन है वो खोजना है। Amen. The breakthrough that you're looking for, जो छुटकारा आपको the चाहिए, healing that you're looking जो for, चंगाई आप चाहते the हैं, deliverance that you're looking जो for, आजादी चाहते the हैं, promotion that you're looking जो for, तरक्की चाहते हैं, the prosperity you're looking for, जो समृद्धि चाहते हैं, it's in the word. वो सब कुछ वचन में छुपी है। It's not in a bottle of oil, तेल की बोतल में नहीं है, it's not in a bottle of water, पानी की बोतल में नहीं है, it's not in any man's hand, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, it's in the word. लेकिन वो वचन में छुपा है। Amen. And if you can learn to dig deep and take out that word which is for you, और अगर आप ये सीख गए कि इस वचन के गहराई में जा करके उस खजाने को निकालना जो आपके लिए रखा है इसमें, that word will not go void. वो वचन कभी खाली नहीं जाएगा आपके जीवन से। Amen. So many people are looking for so many things. बहुत से लोग बहुत कुछ तलाश रहे हैं, All we need is a word. हमें सिर्फ उसका वचन चाहिए। Amen. And
This centurion knew that. He said, Jesus, if you would only speak a word. और इस सूबेदार को ये बात पता थी, इसलिए उसने कहा, यीशु केवल अगर आप वचन ही कह दोगे. Amen. आमेन. If you would only speak a word, my servant would be healed. अगर आप केवल वचन बोल दोगे तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा. If we would only learn अगर हम केवल ये सीख गए to receive the word of God by faith. परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करना. You know that every promise in the word of God, God has given it for you. आपको पता है परमेश्वर ने अपने वचन में हर एक वादा आपके लिए ही दिया है. But it will not happen automatically. We will have to learn to possess it by faith. लेकिन वो अपने आप पूरा नहीं होता. हमें सीखना पड़ेगा विश्वास से उस वादे पर कब्जा करना. Amen. Amen. That's why we come to church. इसीलिए हम कलीसिया आते A church is not a religious building. हैं. कलीसिया कोई धार्मिक जगह नहीं है. A church is the educational institute of the kingdom. कलीसिया राज्य के द्वारा रखा गया पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है. Amen. Where the children of God are trained so that they can walk from victory to victory to victory to victory. जिसको परमेश्वर पिता ने इसलिए रखा है ताकि वो परमेश्वर के बेटों और बेटियों को सिखाए कि कैसे वो जय में अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जय में जी सकते हैं. Amen. Church, if you will only understand that and if you can only get that our answer is in the word. अगर आप केवल ये समझ गए कि हमारा जो उत्तर है, जो जवाब हम ढूंढ रहे हैं, वो वचन ही में मिलेगा. When you open your Bible, when you read Genesis, the way God introduces himself is a creator God. In the beginning, God created heavens and the earth. जब आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर ने अपना परिचय दिया तो उसने एक रचनात्मक परमेश्वर के रूप में अपना परिचय दिया, ये कहते हुए कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की. And how did he create? और कैसे बनाया उसने? He spoke. उसने बोला. He spoke the word. उसने वचन को बोला. Amen. आमेन. As our God is a creator God because he still speaks. हमारा परमेश्वर आज भी रचनात्मक है क्योंकि वो आज भी बोलता है. Amen. And whatever you see around you, he created everything by speaking. और जो कुछ आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब कुछ उसने बनाया बोल करके. Get it? लेकिन हम ये नहीं समझते. We think our words mean nothing. हमें लगता है हमारे शब्दों की कोई मूल्य थोड़ी है, कोई कीमत थोड़ी है. Before the words were used for communication, Come on. words were used for creation. इससे पहले कि शब्दों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया जाता, शब्दों का इस्तेमाल रचना करने के लिए किया गया है. Amen. We think it's just noise creating some vibration in our eardrums. No, no, no. Words are very powerful in the spirit realm. हमें लगता है केवल कुछ आवाज हो रही है, कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन शब्दों की बहुत सामर्थ्य है आत्मिक दुनिया में. See, we think the answer to our healing is in a bottle of medicine. The centurion knew that the answer to his servant's healing was a spoken word. हमें लगता है कि हमारी चंगाई का जो रहस्य है वो एक शीशी में एक दवाई की गोली में बंद है, लेकिन इस सूबेदार को पता था कि उसके नौकर की चंगाई का जो रहस्य है वो बोले गए वचन में छुपा है. Amen. We always want something tangible. Give me something so that I can know. But Jesus said this centurion's faith is great because he understood the power of a word that is released under the unction of the Holy Spirit. हम हमेशा तलाशते हैं कि कुछ छूने के लिए हमें मिल जाए, जिसको हम कुछ ठोस, जिसको परख कर हम कह सके कि हाँ इससे हो जाएगा. लेकिन इस सूबेदार ने उस वचन पर, उस बोले गए वचन पर भरोसा कर लिया, इसीलिए उसका विश्वास महान गया. And you know what is the amazing thing? आपको पता है अद्भुत बात क्या है? This centurion didn't know that Jesus is the Son of God. इस सूबेदार को ये नहीं पता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. He didn't come to Jesus as a Son of God. He knew Jesus as the prophet, as the man of God. वो यीशु के पास इसलिए नहीं आया था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन इसलिए कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता है, ये सोचकर. Amen. Look around you. अपने आसपास देखें How are blessings invoked? कैसे आपके जीवन में आशीषें काम करती हैं. Through speaking. बोलने के द्वारा. How did Isaac bless Jacob? इसहाक ने याकूब को कैसे आशीष दिया? He spoke. उसने बोला. There is something that Jews understood that we don't understand. कुछ तो है जो यहूदी लोग समझते थे और हम नहीं समझते. God bless you has become such a cliche.
प्रभु आपको आशीष दे एक कहावत बन गया है. Sometimes people use it when they're offended. कई बार जब नाराज होते हैं लोग तब इस्तेमाल करते हैं उसको. Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे. Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे. We say it as if it's nothing. हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है इसका. But blessings carry great weight in the spiritual realm. लेकिन आशीषों का बहुत भारी वजन है आत्मिक दुनिया में. When a mom and dad जब एक माँ बाप start to bless their children, अपने बच्चे को आशीष देना शुरू करते हैं, something happens in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में कुछ बहुत भारी होता है. Amen? Do you know the power of words? क्या आप शब्दों की सामर्थ्य को जानते हैं? When John the Baptist had to be born, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना his था, father Zechariah, who was a high priest, उसका पिता जकराया जो महायाजक था उस समय, he didn't believe. उसने विश्वास नहीं करा कि उसको उस बूढ़ी उम्र में बच्चा हो सकता है. He was doubting. वो शक कर रहा था. So God had to shut his mouth so that John the Baptist could be born. तो परमेश्वर को जकराया का मुंह बंद करना पड़ा जब तक उसका जन्म नहीं हुआ उसके बेटे का, जॉन द बैप्टिस्ट का. For many people, their miracle has been aborted because of their big mouth. कई लोगों की जिंदगी में जो काम पूरा हो जाना चाहिए था, जो चमत्कार उनको मिल जाना चाहिए था, उनके बड़े मुंह की वजह से नहीं मिल पाया. Because they keep speaking what God doesn't speak about them. क्योंकि वो हमेशा वो बोलते रहे जो परमेश्वर उनके बारे में नहीं बोल रहा. Let's see a scripture. आइए हम एक आयत देखते हैं. Are you ready? Proverbs 30:32. नीति वचन 30 उसका 32. If you have done foolishly in exalting yourself, or if you have thought evil, lay your hand upon your mouth. यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख. God is saying, if you are thinking evil in your heart, बाइबल कह रही है अगर तू अपने दिल में कुछ बुरा सोच रहा है, put a hand on your mouth, अपने हाथ को अपने मुंह पर रख दे. because sooner or later क्योंकि आज नहीं तो कल that evil thought is going to become evil word. वो बुरा विचार आज नहीं तो कल बुरे शब्द बन सकता है. And the Bible says और बाइबल कहती है that you are in bondage because of the words of your mouth. बाइबल कहती है तू शिकंजे में फंसता है अपने ही शब्दों के कारण. Some people are like, oh, Satan is so powerful. Satan isn't that powerful. He cannot do anything unless he gets our agreement. और कुछ लोग कहते हैं शैतान बहुत शक्तिशाली है, शैतान ये करता है वो, लेकिन शैतान बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है. वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सहमत ना हो उसके साथ जो वो करना चाहता है. He is looking for your agreement, church. वो आपकी हाँ को तलाश रहा है चर्च. And what he does is, he gives you thoughts. और वो ये करता है वो आपको विचार देता है. And he wants you to meditate on them, think on them. और वो चाहता है कि आप उन विचारों के बारे में सोचें, उन पर मनन करते रहें. That's how he tempted Eve. इस तरह से उसने हवा को बेवकूफ बनाया. Has God really said? क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? Has God really healed you? क्या परमेश्वर ने सच में तुम्हें ठीक कर दिया? Then why do you have this symptom? तो फिर ये लक्षण क्यों दिख रहे हैं? Has God really forgiven you? क्या परमेश्वर ने तुम्हें सच में माफ किया? Is God really good? क्या परमेश्वर सच में भला है? And sooner or later, when we keep meditating on those thoughts, और आज नहीं तो कल जब हम उन विचारों में मनन करते रहें, they start to spill out of our mouth. वो हमारे मुंह से निकलने लग जाते हैं. And demons are waiting for our words. और दुष्ट आत्माएं इंतजार कर रही हैं हमारे शब्दों का. Should I continue? आगे बताऊं? But what would happen if we would fill our heart with the word of God? लेकिन क्या होगा अगर अपने दिल को हमने परमेश्वर के वचन से भर डाला तो? And you keep meditating on the word day and night. और हम वचन पर मनन करते रहे दिन और रात. You know, so many people are poor not because they do not have good opportunities. बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं कि उनके पास अच्छे मौके नहीं आते. So many people are poor because the enemy has still bound them in poverty in their mind. वो इसलिए गरीब है क्योंकि दुश्मन ने आज भी उनके मानसिकता में उनको गरीबी में बांध रखा है.
Because they still believe क्योंकि वो आज भी ये मानते हैं that it's God who wants us poor, it's God who wants us sick. क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम बीमार रहें, हम गरीब रहें। The Bible says, let the name of God be magnified, who is pleased in the prosperity of his servants. बाइबल कहती है परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए जो अपने सेवकों की समृद्धि से प्रसन्न होता है। If God was pleased by the prosperity of his servants in the old covenant, how much more when we are his sons and daughters in the new covenant? जब परमेश्वर पुराने नियम में अपने दासों के अमीर होने से खुश होता था, प्रसन्न होता था, तो और भी कितना ज्यादा जब नई वाचा में हम उसके बेटे और बेटियां ठहरे हैं और जब हम समृद्ध होते हैं तो वो प्रसन्न होगा। Amen. आमीन। Satan is after our thoughts, शैतान हमारे विचारों के पीछे है, but so is God. लेकिन परमेश्वर भी हमारे विचारों के पीछे है, Because the enemy knows where the real deal is. क्योंकि दुश्मन को पता है असली मुद्दा क्या है। If he can bound you with wrong thinking in your heart, you will always have wrong manifestation in your life. अगर आपके दिल में गलत विचारधारा में, बुरी विचारधारा में उसने आपको बांध दिया तो आपके जीवन में उसका प्रभाव गलत ही दिखाई देगा। If you have thought evil, lay your hand upon your mouth. अगर आपने कुछ बुरा सोचा है तो अपने मुंह पर अपना हाथ रख दें। Amen. आमीन। Do you know what is evil in God's definition? पता है परमेश्वर की नजरों में बुरा क्या है? Any thought of unbelief is an evil thought. अविश्वास का कोई भी विचार। The Bible calls evil heart an unbelieving heart. बाइबल कहती है एक दुष्ट हृदय जो विश्वास नहीं करता। A heart that does not believe in the goodness of God is an evil heart. एक हृदय जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर सच में भला है, वो एक दुष्ट हृदय है। Amen. Are you alive, church? क्या आप जीवित हैं कलीसिया? Amen. आमीन। Let me tell you a principle. मैं एक सिद्धांत बता दूं। Everything in the kingdom, whatever is happening around us, it's according to our attitude to the word of God. जो कुछ हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हो रहा है वो इसलिए हो रहा है जो मानसिकता हम परमेश्वर के वचन की ओर रखते हैं। Can I say this? क्या मैं कहूं? Your altitude in the kingdom depends upon your attitude towards the word. राज्य में आपकी ऊंचाई निर्भर है परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी मानसिकता को लेकर। The quality of life that you will live on earth depends upon the attitude you have towards the word of God. जिस श्रेणी का जीवन आप पृथ्वी पर जिएंगे वो निर्भर करता है उस मानसिकता पर या उस आदर पर जो आप परमेश्वर के वचन पर रखते हैं। Amen. Fill your mouth with the word. अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भरना। I said, fill your mouth with the word. मैंने कहा अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से Fill your mouth with the word. भरना। अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भर लो। Because the Bible says the word of God which is sent forth does not come back void. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर जब अपने वचन को भेजता है तो वो खाली वापस नहीं आता, But it fulfills for which it was sent. लेकिन जिस मकसद के लिए वो भेजा गया उसको पूरा कर कर वापस आता है। Let me tell you a principle. एक सिद्धांत बता देता हूँ। Mark 4:24. मरकुस 4 उसका 24। Mark 4:24. Then he said to them, take heed what you hear. और तब उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। What do you hear? क्या सुनते हो? Jesus is saying, don't be casual about what you hear. यीशु कह रहा है इस बात में ढिलाई मत देना कि आप क्या सुन रहे हो, Because whatever you are hearing is doing something in your heart. क्योंकि जो कुछ आप सुन रहे हो आपके दिल में कुछ पैदा करता है। Amen? Let me tell you this principle from the word. ये सिद्धांत मैं आपको वचन से बताना चाहता हूँ। Take heed what you hear. चौकस रहो कि क्या सुनते हो। With the same measure you use, it will be measured to you, and to you who hear, more will be given. जिस नाप से तुम नापते हो उसी के लिए तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिस With what measure you measure,
it will be measured back to you. जिस नाप से आप नापेंगे उसी नाप के मुताबिक आपके लिए वापस लौटा जाएगा. It's not God who decides measure in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में किसी भी बात के स्तर का निर्णय नहीं करता. You decide. आप करते हैं. You measure. आप नापते हैं उस बात को. And it is measured back to you. और वो वापस आपको नाप के लौटाया जाता है. Amen, church. Are you getting this? See, 10 people can hear the same thing 10 लोग एक ही बात सुन रहे हो सकते हैं and they can come up with 10 different meanings. और 10 अलग अर्थ निकाल सकते हैं उसी बात Because we don't hear with our ears, we hear with our heart. क्योंकि हम अपने इन कानों से नहीं लेकिन अपने हृदय से सुनते हैं बातों को. Somebody told you your son was there in the street. किसी ने आपसे कहा आपका बेटा वहां सड़क पर था. Just this. सिर्फ इतना ही कहा. But the mom is seeing माँ देख रही है that somebody is coming in a car kidnapping her son. कोई आके गाड़ी में बिठा के उसके बेटे को अगवा करके ले गया. That was not said. ये तो नहीं कहा गया But था. she's hearing it like that. लेकिन वो ऐसा सुन रही है. She's measuring it with fear. वो भय से उस बात को नाप रही है. But then there is another mother लेकिन एक और माँ है who has been filling her heart with the word. जो अपने हृदय को वचन से भरती आई है. And whenever some news like this comes, instantly she starts to measure it with faith and starts declaring the promises of God. लेकिन जब कभी ऐसी कोई खबर आती है वो विश्वास से उस बात को नापती है और परमेश्वर के वादों को बोलने लगती है. When you hear the word, जब आप वचन सुनते हैं how do you measure it? आप कैसे उसको नापते हैं? Do you measure it with faith? विश्वास से Or you measure it with doubt? या शक से? If you measure it with faith, अगर आप विश्वास से नापते हैं उसको the Bible says it will be measured back to you. तो बाइबल कहती है आपको वापस उसी माप से लौटाया जाएगा. When anything is declared and you say, yes, amen, I believe it, it is done to you in same accordance as you believe. जब आप किसी बात को सुनते और कहते हैं हाँ और आमीन तो आपके लिए वो उसी नाप से लौटाया जाता है जैसा आपने नापा है. I love how the Amplified Classic Version says this verse. और मुझे बहुत पसंद है एम्पलीफाइड क्लासिक में जैसे इस आयत को लिखा है. And he said to them, और उसने उनसे कहा be careful what you are hearing. ध्यान रखो जो तुम सुन रहे हो उस बात का. The measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you. जिस रीति का विचार और ध्यान आप उस सत्य को देंगे जो आप सुन रहे हैं उसी के मुताबिक उसी के अनुसार उसकी कीमत आपको वापस लौटाई जाएगी. You know, it's sad, but majority of people hear the word casually. और ये दुख की बात है लेकिन अधिकतर लोग बिना ध्यान के वचन को सुनते हैं. They're casual. उनको फर्क नहीं पड़ता. And they measure it as if it's not important, and they are measured back into the same measure. और जब वो उसको नापते हैं तो ऐसे नापते हैं जैसे उसमें कोई वजन नहीं है और वापस उनको वैसे ही लौटाया जाता है. But there are few. लेकिन कुछ लोग हैं. Jesus said there are few who are good ground. यीशु ने कहा कुछ हैं जो अच्छी भूमि हैं. They receive the word वो वचन को ग्रहण करते with हैं all their heart. अपने पूरे दिल से. They understand it. वो उसको समझते हैं. The seed goes deeper into their heart and brings forth fruit. वो बीज उनके दिल की गहराई में चला जाता है और बहुत फल लेकर आता है. You know, a word is shared एक वचन दिया and जाता somebody है says, I don't believe this. और कोई कहता है मैं नहीं मानता ये सब. Somebody says, I believe it. लेकिन कोई कहता है मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे. The amazing thing is, अद्भुत बात it है will happen accordingly to both of them. दोनों की जिंदगी में उनके मुताबिक होगा. Because with the same measure they measure, it's measured back to them. क्योंकि जिस नाप से वो नाप रहे हैं उसी से उनको वापस लौटाया जाता है. Amen. I am here to declare to you that your heavenly Father is a good Father. मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपका स्वर्गीय पिता एक बहुत अच्छा पिता है. No sickness comes from him. कोई बीमारी उसकी ओर से नहीं आती. No death, destruction comes from him. कोई नाश मृत्यु उसकी ओर से नहीं आते. Amen. He says the thought that I think towards you, they are for your good and not for your evil. और वो कहता है जो विचार मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ वो तुम्हारे भले के हैं तुम्हारी बुराई के नहीं हैं. To give you a future and to give you a hope. आपको एक भविष्य देने के लिए और एक आशा देने के लिए है. Amen, church. Your Father thinks good thoughts about you. आपका पिता आपके विषय में अच्छी बातें सोचता है. Amen.
And if we can only tap into the thoughts of our Heavenly Father and start to think about ourselves the way our Heavenly Father thinks about us, you know what will happen? Satan will have no foothold in our lives. और अगर हम अपने बारे में वैसे ही सोचने लग गए जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सोचता है, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां शैतान पांव रख सकेगा। Amen, church? We cannot afford to think anything that God doesn't think about us. ये बहुत भारी पड़ता है अगर हम कुछ ऐसा सोचें जो परमेश्वर हमारे बारे में नहीं सोचता। We have to create an image of ourselves as our Heavenly Father thinks about us. हमें हमारी खुद की वो छवि देखना जरूरी है जो परमेश्वर पिता हमारे बारे में देखते हैं। Amen? You are loved. आप प्रेम किए You गए, are cherished. आपके कारण वो You are आनंदित है। celebrated. आपके कारण वो हर्ष उत्सव मनाता है। You are forgiven. आप माफ किए You गए, are anointed. आप अभिषेक किए You are गए, redeemed. आप छुड़ाए गए, You are called. बुलाए गए हैं। Amen? You are the son and the daughter of Most High God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटी That's ठहरे। your identity. ये आपकी पहचान है। Don't take any label that God that the world gives you. कोई भी ऐसा नाम जो दुनिया आपको देती है उसको ना ग्रहण करें। Be very careful बहुत ध्यान दें of the labels that people give you. वो लेबल्स जो दुनिया आप पर लगाती है उनके लिए। Oh, I'm feeling depressed. ओ मुझे तनाव सा महसूस होता है। You went to a psychiatrist आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए, and he says, उसने कहा you are depressed. अरे तुम तो तनाव में हो, Put a tag on you. एक ठप्पा लगा दिया आपके माथे You पर। believe on that tag अगर वो ठप्पा मान लोगे and then you say, I'm depressed. तो फिर ये बोलोगे मैं तनाव में हूँ, I'm depressed. मैं तनाव का शिकार हूँ। And the world keeps giving you. और दुनिया भी इस Oh, बात को you are बोलती not रहेगी, confident. अरे तुम्हें साहस नहीं है तुम्हारे अंदर। Now there are two tags. I'm depressed and I'm not confident. अब दो ठप्पे लग गए दिमाग पर, पहला तो ये कि मैं तनाव का शिकार हूँ और दूसरा कि मुझ में साहस नहीं है। And the world keeps giving us these false identities and we keep believing them. और दुनिया ये झूठे नाम देती रहती है और हमको मानते रहते हैं, मानते चले जाते हैं। But what if we would believe what our Heavenly Father says about लेकिन us? क्या होगा अगर हमने वो बातें माननी शुरू कर दी जो स्वर्गीय पिता हमारे बारे में कहता है। Amen? It does not matter what the word says about you. What matters is what you say to you. दुनिया आपके बारे में क्या कहती है उसका कोई कीमत नहीं है अगर आपको पता है आप अपने बारे में क्या कहते हो। When you're alone, जब आप अकेले हो, who do you say you are? आप क्या कहते हो कि आप कौन हो? Do you see yourself as a defeated person? क्या आप अपने आप को एक हारा हुआ इंसान के रूप में Or देखते do हो? you see yourself as someone who is victorious in Christ Jesus? या अपने आप को आप मसीह में जयवंत देखते हो? Amen, church? The enemy is after our thoughts. वो दुश्मन हमारे Because it विचारों doesn't के start पीछे है। with speaking, it starts with thinking. क्योंकि इसकी शुरुआत बोलने से नहीं सोचने से होती है। And we are very casual about our thoughts. और हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हम जो बातें सोचते I हैं। say, oh, it's just the thoughts. तो अरे मेरे विचार ही तो हैं। But thoughts are Lekin- going to become words. लेकिन विचार ही आगे जाके शब्द बनते हैं And words create. और शब्द रचना करते हैं। I'll say it again. मैं दोबारा कहता हूँ, Thoughts विचार will become words and words will create. विचार वचन बन जाएंगे और वचन रचना कर देंगे। Because many of us don't know how the spiritual realm works. क्योंकि हम में से बहुत लोग नहीं जानते आत्मिक दुनिया कैसे काम करती है। See, I told you there was a time where in Monica we were under heavy debts. मैंने आपको बताया एक ऐसा समय था जब मैं और मोनिका बहुत भारी कर्जे के अधीन थे। Constant calls from the bank. निरंतर बैंक से कॉल आते थे हमें। We used to feel so ashamed. हमें बहुत शर्म आती थी उसके कारण। But then God started to teach me about His Word. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। I didn't go to anybody to beg, hey, will you pay my debt? मैं किसी के पास भीख मांगते हुए नहीं गया, मेरा कर्जा पे कर दो प्लीज। Please. प्लीज No. नहीं। I went to my room. मैं अपने कमरे में गया, I shut my door. दरवाजा बंद किया I opened the Word. और मैंने वचन खोल लिया। And I found out promises that my Father had given to me. और मैंने वो वायदे ढूंढ निकाले जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। The Bible says every promise of God is fulfilled with a amen and a resounding yes. बाइबल कहती है परमेश्वर का हर एक वायदा आमीन और एक गूंजती हुई हाँ के साथ पूरा होता है। So I went to my room, तो मैं अपने कमरे में गया, shut my door, दरवाजा बंद किया, lifted my
hands. अपने हाथों को उठाया And I said, blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. और मैंने कहा मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता वो धन्य हो क्योंकि उसने मुझे हर एक आशीष से आशीषित कर दिया है आत्मिक स्तर में। Oh, Pastor, how many times you said it? पास्टर आपने कितनी बार बोला होगा इस बात को? Thousands of times. हजारों बार बोला होगा शायद। Until I start believing I am blessed. जब तक मेरे दिल में मैं विश्वास करने नहीं लग गया कि मैं सच में आशीषित हो चुका हूं। When we had nothing, जब हमारे पास कुछ नहीं था but we had the word. लेकिन वचन था हमारे पास And I kept saying it. और मैं कहता रहा Day in, day out. That time I used to go to church sometimes so that I will have undivided attention. And I would give my undivided attention to the Lord. I didn't beg one time, didn't tell God to change my situation, just spoke the word. Just spoke the word. What did I see? Nothing, but I kept on speaking the word. Day after day, hours after hours. Thank you, Father, I am blessed. Thank you, Father, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Lord Jesus, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Thank you, Father, I am blessed. और उस समय मैं कलीसिया जाया करता था पर मैं अपना ऐसा ध्यान जो भटक नहीं ना पाए मैं परमेश्वर के सामने लेकर के आता, दरवाजा बंद करके उसके सामने मैं इस बात की घोषणा करते रहता, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ, धन्यवाद प्रभु कि मैं आशीषित हूँ। The word that we are preaching, जो वचन हम आपको सिखा रहे हैं we are living it. हम उसको जी रहे हैं। It's not a good doctrine. ये कोई अच्छी शिक्षा नहीं है सिर्फ। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? My finances began to change. मेरी आर्थिक परिस्थितियां बदलने लगी। Not only I was free of debts, सिर्फ इतना नहीं कि मैं कर्जे से आजाद हो गया, we started clearing the debts of other believers. हम दूसरे विश्वासियों के कर्जे चुकाने लगे।